हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री के जो गेट में आए हुए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई, अगर मैं आपको सही मायने में बताऊँ, मेनली यहाँ पे एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा इम्फोसाइज कर रखा है, जो कि है यहाँ पे लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। तो चलिए देखते हैं भाई यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके के सवाल उसने लैम्बर्ट बियर्ड लॉ के पूछे, और उसके अलावा जो बच्चे कुछ सवाल है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा था परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ पे आपको दे रखी है 0.8 मोलर, सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 इज 39। तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस दे दिया कितना, 39। इसका सीधा सा मतलब है ट्रांसमिटेंस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ट्रांसमिटेंस हो जाएगा डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.39। कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड आपको दी है यहाँ पे 8 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिया है। इसके अलावा देखो पाथ लेंथ आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर की, जो कि रिक्वायर्ड होती है 1 सेंटीमीटर। इसके अलावा देखिए एब्जॉर्बेंस एंड मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूशन आर रिस्पेक्टिवली। तो पहले आपसे एब्जॉर्बेंस पूछा है। एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका यहाँ पे, एब्जॉर्बेंस इक्वल टू लॉग ऑफ 1/t। ठीक है, ये लीजिए। अब देखो भाई यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है एब्जॉर्बेंस इक्वल टू लॉग, और t क्या है भाई यहाँ पे आपका देखिए 0.39। जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैं एक बार आपके सामने यहाँ पे कैलकुलेटर ले आता हूँ। ये देखिए भाई, जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो ये आ जाएगा आपका लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई 0.39 इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे नियरली 0.4089। आपसे यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको 0.4 का दिख रहा है, फिर 4.8 का दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप इसे राउंड ऑफ भी करोगे तो 0.41 होगा। तो इसका यहाँ पे एक ऑप्शन ये मैच कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई पूछा है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे A इक्वल टू एप्सिलन CL। ठीक है, अब देखिए एब्जॉर्बेंस आपने निकाल लिया 0.4, इसे बोला जाता है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ये आपको निकालना है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी दी है 8 इंटू 10⁻⁻5, और कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी ना, सॉरी, ये लेंथ आपको ऑलरेडी दी है 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए जो एप्सिलन आपका निकल के आएगा, आप ध्यान से देखो ये होगा कितना, पहले सबसे पहले तो इधर देखिए 0.4, इसको आप यहाँ से डिवाइड में भेज दोगे 8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। तो जब यहाँ पे मोल, इस एक्सटेंशन कोफिशिएंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर, और उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो जाएगी आपकी एक्सटेंशन कोफिशिएंट की यूनिट। यहाँ पे आपसे एक्चुअल में वही पूछा है पर मोलर। पर मोलर मतलब मोल पर लीटर का इनवर्स, यानी कि पर मोल लीटर, यही यूनिट में आपसे पूछा है पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका नियरली, उसको ऊपर भेजो तो ये हो जाएगा आपका 40 गुणा 10⁻3, और ये हो गया 8 पंजे 40, और ये आपका आ गया यहाँ से 5000। तो यही हमारा यहाँ पे ऑप्शन में मैच भी कर गया था पहले ही, तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आई थिंक आपको पूरा फंडा समझ में आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ टू डाइज एक्स और वाई एट दो डिफरेंट, यहाँ पे लैम्डाज, दो डिफरेंट वेवलेंथ पे आपको दिया है, जो कि यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है। देखिए द एब्जॉर्प्शन डेटा ऑफ दीज measured in a 1 centimeter path length cell are given below in the table. The concentration of Y in mixture is, अब देखिए आपको X का एब्जॉर्बेंस A एट 460 नैनोमीटर दिया हुआ है ये, और A एट 520 नैनोमीटर दिया हुआ है ये। इसी तरीके से आपको Y का भी दिया है, Y भी एक डाई है, इसका आपको एब्जॉर्बेंस दे रखा है 460 नैनोमीटर पे और 520 नैनोमीटर पे। फिर इसके बाद एक मिक्सचर है X और Y का, वो भी आपको 460 नैनोमीटर पे दे रखा है मिक्सचर का, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है देखिए 520 नैनोमीटर पे भी मिक्सचर का दिया हुआ है। अब देखो जी,
बहुत क्लियर सी बात है कि जो एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्बेंस ऑफ कितनी कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, दो है एक्स और वाई, तो एब्जॉर्बेंस ऑफ एक्स प्लस एब्जॉर्बेंस ऑफ वाई। ठीक है, ये कितने पे होगा, 460 नैनोमीटर पे, एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन एट 460 नैनोमीटर। और ऐसी एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन जो है वो होगा एब्जॉर्बेंस ऑफ एक्स प्लस एब्जॉर्बेंस ऑफ वाई। ये कौन से एब्जॉर्बेंस की बात कर रहा हूं मैं, एट 520 नैनोमीटर। तो ये किसके, एट 520 नैनोमीटर। ठीक है, ये दो इक्वेशंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे, हालांकि इक्वेशन एक ही है, हमने दो अलग अलग वेवलेंथ पे यहाँ पे लिखी है। अब देखो भाई नेक्स्ट पेज में चल रहा हूं, जब आप यहाँ पे पहले हम एट 460 नैनोमीटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एब्जॉर्बेंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन ऑफ एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, जिसको मैं आपसे एक्स लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंटू लेंथ। लेंथ तो आपको ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर दी है, तो आपसे मैं लेंथ लिखूंगा नहीं। अब देखो एब्जॉर्बेंस कितना दिया है आपको यहाँ पे एक्स का, 0.144, ये दिया आपको 0.144। और कंसंट्रेशन कितनी दी है यहाँ पे, देखो कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 9 मिलीमोलर, यानी कि अब देखो ये x को मैं यहाँ इसके डिवाइड में ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 9 मिलीमोलर, और ये क्या हो गया, एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। यानी कि 400 सेंटीमीटर इनवर्स पे ना, सॉरी 460 नैनोमीटर पे आपका जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, 144/9। इसी तरीके से एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ y क्या आ जाएगा, देखिए भाई इसकी एब्जॉर्प्शन कितनी है, यहाँ पे 460 नैनोमीटर पे, यहाँ पे 912 है, 912 देखिए 0.912, और कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, 12 मिलीमोलर। तो जैसे यहाँ पे आया वैसे यहाँ पे 12 मिलीमोलर आ गया, तो ये हो गया आपका 460 नैनोमीटर का पूरा खेल हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहीं पे से इक्वेशन भी निकल आएगी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन का देखिए कितना दिया है आपको 460 पे, देखो यहाँ पे 460 पे आपको दिया है इसका 0.7, तो ये है आपका 0.7। और अभी हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, a ऑफ x प्लस a ऑफ y, और a ऑफ x क्या होगा, एप्सिलॉन ऑफ x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x। और लेंथ तो एक सेंटीमीटर है, तो उसको आप एक से गुणा करो ना करो बात एक ही है, यहाँ पे एप्सिलॉन ऑफ y इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y। अब यहाँ से आपका क्या है 0.7 इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये आपको दिया है 0.1449, कंसंट्रेशन ऑफ x को अब मैं x ही लिख लूंगा। ठीक है, अब इसे cx लिखो या x लिखो बात एक ही है, मैं दो चीजें नहीं लिखना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे एक ही चीज लिख रहा हूँ। फिर क्या 0.912 डिवाइड बाई 12 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y। ठीक है, ये लीजिए, ये पूरी इक्वेशन आपकी कहाँ पे बनी, ये आपकी बनी 460 नैनोमीटर पे। अब इसी तरीके से मैं एक इक्वेशन आपकी लिख के दिखाता हूँ आपको 520 नैनोमीटर पे। देखिए 520 नैनोमीटर पे अगर आप देखोगे आपका सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस कितना है, 0.68 इक्वल टू, यहां पे आपका देखिए सबसे पहले 520 नैनोमीटर पे देखिए एब्जॉर्बेंस, सॉरी एप्सिलॉन कितना निकल के आएगा एक्स का, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन निकल के आएगा यहाँ पे 0.765 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन कितनी है 9। उसी तरीके से एप्सिलॉन ऑफ वाई एट 520 नैनोमीटर कितना निकल आएगा, देखिए इसकी 0.168 ये दे रखा है एब्जॉर्प्शन डिवाइड बाई इसकी कंसंट्रेशन। बस इन्हीं दोनों को वहां पे रखना है, देखो कितना है 765 डिवाइड बाई 9, कंसंट्रेशन है x प्लस दूसरे का कितना है यहाँ पे 0.168 डिवाइड बाई 12। ये आपका y आ गया। बस अब यहां से आपकी दो इक्वेशन निकल के आएगी, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन आपकी ये है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 नंबर 108, 108 को मैं इधर ले आया 10। ये चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
कितना है यहाँ पे, ठीक है, 144 डिवाइड बाय 9, x प्लस जी 912 डिवाइड बाय 12 y, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी यहाँ पे 0.68 765 x बट्टे 9 और प्लस यहाँ पे क्या आपका 168 डिवाइड बाई 12 और यहाँ पे y। अब देखो मैंने क्या बोला, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 12 नंबर 108 होता है, तो अब मैं डायरेक्टली इसको इधर इंटू कर दूंगा, तो ये हो जाएगा जनाब आपका 0.7 इंटू 108, और इधर क्या हो जाएगा 12 का गुणा इससे हो गया 12 गुणा 0.144 x प्लस 9 का गुणा इधर हो गया 0.912 इंटू कितना है आपका 9 है, और यहाँ पे आपका आ गया y। उसी तरीके से यहाँ पे 12 नंबर 108, तो ये हो गया आपका 0.68108। यहाँ पे आपका देखिए आप 12 का गुणा उधर है, 12 गुणा 0.765 x, और ये हो गया आपका 0.168 इंटू 9, और ये है आपका y। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, देखो किसकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, हमें कंसंट्रेशन यहाँ पे निकालनी है जनाब, देखिए हमें y की कंसंट्रेशन निकालनी है। अब y की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, y की कंसंट्रेशन हमने मानी क्या हुई है यहाँ पे, y की कंसंट्रेशन हमने y से ही डिनोट करके हमें y निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे इस टर्म को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। इस टर्म को कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिए ये पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को अगर आप इस टर्म से गुणा कर दोगे किससे 0.765 से, और ये नीचे वाली टर्म को अगर आप किससे गुणा कर दोगे इस टर्म से 0.144 से, तो क्या हो जाएगा ऊपर देखिए 765 इंटू 0.7 इंटू 108 इक्वल टू 12 इंटू 0.144 इंटू 0.765 x प्लस 0.912 इंटू 9 इंटू 0.765 y। मैंने बोथ साइड किया है इसका इंटू, सिमिलरली इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 इंटू 0.765 इंटू 0.144, कहाँ से, ये देखिए मैं इसका इंटू कर रहा हूँ, इधर भी किया अब इधर भी कर रहा हूँ, x प्लस 0.9 सॉरी 168 इंटू 9 इंटू क्या आ गया आपका 0.144 y आ गया। ये दो इक्वेशन यहाँ पे आपकी कन्वर्ट होगी। अब मैं क्या करता हूँ भाई, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, तो ध्यान से देखिए 12 यहाँ पे भी है, 144 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, ये देखिए ये भी यहाँ पे, तो इन तीनों का इंटू जो भी आएगा, सपोज करो यहाँ पे कुछ जीटा करके आ गया, कोई नंबर आपका ऐसा आ गया, जीटा एक्स यहाँ पे भी है, जब आप जीटा एक्स में से जीटा एक्स घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म, तो यहाँ पे से आपका क्या निकल के आया, देखो इसका इंटू माइनस इसका इंटू इक्वल टू इसका इंटू माइनस इसका इंटू वाई। तो यहाँ पे से आप क्या बोलोगे, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 65 इंटू 0.7 माइनस 0.144 इंटू 0.68, 108 दोनों में कॉमन है, 108 मैंने बाहर लिख लिया। जब आप इसके नीचे यहाँ वाला टर्म लेके आओगे 0.912 इंटू 0.765 माइनस 0.168 इंटू 0.144,
और देखिए ब्रैकेट में 9 ऊपर भी है 9 ऊपर भी है, तो मैंने 9 बाहर ले लिया, ये आपका 12 बार कट जाएगा। और जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे ना यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपकी नियरली यहाँ पे 7.9 के आसपास निकल के आ जाएगी। एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा। नाउ आई थिंक आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हुई होगी। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया भाई, देखो सबसे पहले हमने 460 नैनोमीटर के ऊपर काम किया। हमने यहाँ पे एप्सिलॉन ऑफ एक्स निकाला, एप्सिलॉन ऑफ वाई निकाला, फिर हमने सॉल्यूशन का जो एब्जॉर्बेंस दिया है उसको यहाँ पे एब्जॉर्बेंस ऑफ एक्स और वाई के टर्म में ऐड करके लिखा। वो भी कैसे, ये देखिए यहाँ पे से हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की, और ये तो हमें निकालनी थी यहाँ पे वाई, तो इसको हमने एक्स और वाई यहाँ पे अज्यूम कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपकी इक्वेशन निकल गई। फिर सेम काम हमने कहाँ पे किया, 520 नैनोमीटर पे किया, ये इक्वेशन निकल के आई। फिर तो बस कुछ नहीं था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थी, बस आपको यहाँ पे इनमें से एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना था थोड़ा सा इनटू या डिवाइड करके अपने लॉजिक के हिसाब से, और उसके बाद आपका यहाँ पे वाई बहुत आसानी से निकल आता, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। अब मैं बढ़ रहा हूँ भाई अगले सवाल की ओर को। ये रहा आपका अगला सवाल, गेट 2020 का है। इसमें आपसे बोल रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग अ मेटल कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब एट 480 नैनोमीटर विद मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑफ 15,000 लीटर। यानी कि आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन इसका एक्सटेंशन कोफिशिएंट आपको कितना दे दिया है, 15,000 लीटर पर मोल सेंटीमीटर इनवर्स, ये यहाँ पे इसका एक्सटेंशन कोफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद बोला इफ पाथ लेंथ ऑफ सेल L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दे दिया है एंड ट्रांसमिटेंस आपको कितना दे दिया है यहाँ पे 20.5 दे दिया है। ये लीजिए, आपसे बोल रहा था कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स इज। अब देखो भाई ट्रांसमिटेंस अगर दे रखा तो सबसे पहले इसको एब्जॉर्बेंस में निकालोगे, और ये ट्रांसमिटेंस नहीं है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है, तो यहाँ से ट्रांसमिटेंस कितना हो जाएगा, इसको आप 100 से डिवाइड करोगे 0.2, एब्जॉर्बेंस इक्वल टू आता है लॉग ऑफ 1/t। ठीक है, ये लीजिए पॉइंट कहाँ। अब मैं इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए भाई लॉग ऑफ 1 डिवाइड 0.205, यह आपका आ गया 0.688। ये लीजिए, वो फिर से चेक कर लें, क्या है 205 है ना। ठीक है, लॉग ऑफ यहाँ पे है आपका 1 डिवाइड 0.205, 0.688, बिल्कुल सही है। एब्जॉर्बेंस आपकी इतनी निकल के आएगी। अब आप जानते हो भाई एक फॉर्मूला और जानते हो, एब्जॉर्बेंस इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। अब देखिए एब्जॉर्बेंस आपकी दी हुई है, ठीक है, एप्सिलॉन आपको दिया हुआ है, लेंथ आपको दी है, बस यहाँ पे कंसंट्रेशन इसने पूछ लिया, कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे बता देनी है, मोल पर लीटर में पूछिए, बस सब कुछ सही है, सारी यूनिट वाइज सही है। ये आपका 0.688, एक्सटेंशन कोफिशिएंट आपका कितना है यहाँ पे 15,000 है, ये लीजिए, कंसंट्रेशन यहाँ पे C हो गई, और लेंथ आपका यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, ये लीजिए। तो C क्या हो गया यहाँ से आपका 0.688 डिवाइड बाई 15 गुणा 10 की पावर 3, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये लीजिए, अब मैं इसको थोड़ा और इजी कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 688, 10 की पावर -5 में है सारे, तो मैं इसको 68.8 इंटू 10⁻⁻5 कर देता हूँ, फिर मैं इसे 15 से डिवाइड कर देता हूँ। 15 चक्को 60 होता है आपका, देखिए 15 चक्को 60 घटा के कितना आ गया 8, फिर 88, 15 पच्चे 75, तो इतना आपका यहाँ से आंसर निकल आएगा। अब देखिए भाई इस तरीके का आपको यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। ये आपका अगला सवाल, ठीक है, इसमें आपसे क्या बोला, देखिए फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम ऑफ अ मॉलिक्यूल आर इतना। देखिए आपको यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड, फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड बोले तो फाई आपको दे दिया है कितना यहाँ पे 0.4, और यहाँ पे फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम यानी कि टाउ आपको कितना दे दिया है यहाँ पे, ये दे दिया आपको 5 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। अब आप ये तो जानते हो भाई, इसके बाद आपसे पूछा क्या, इफ द फ्लोरेसेंस डीके कांस्टेंट इज y इंटू 10⁻⁻7, यानी कि kf की आपसे बात कर रहा है, ये कितना दिया आपको y इंटू 10⁻7, देन द वैल्यू ऑफ y इज। अब ये सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए फ्लोरेसेंस क्वांटम यील्ड इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे आपका kf इंटू
टाउ। ठीक है, ये आपको 0.4 दिया हुआ है, के एफ यहाँ पे आपको निकालना है, और टाउ कितना है यहाँ पे देखिए, ये आपको दिया 5 इंटू 10⁻⁻⁹। अब इसको आप यहाँ से डिवाइड में कर दोगे, 0.4 5 इंटू 10⁻⁻⁹ इक्वल टू के एफ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ 0.4 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और डिवाइड में 5, ये हो गया आपका के एफ। इसके बाद जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो, इसको मैं लिख देता हूँ 40, 2 पॉइंट आगे ले गया तो गुणा 10⁻7 डिवाइड बाई 5, 5 से कट जाएगा आपका 8 बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 इंटू 10⁻7। अब देखो भाई, यही वैल्यू आपको कितनी दी है यहाँ पे, y इंटू 10⁻7, ये इससे मैच हो गया, और y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 8 आ गई, और y की ही वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछी हुई थी। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब मैं बढ़ता हूँ आपके अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर नैनो सेकेंड, यानी कि टाइम आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, 1 नैनो सेकेंड दे रखा है। ठीक है, पर नैनो सेकेंड बाय अ ड्यूटेरियल लैंप हैविंग पावर ऑफ 1, पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे आपको, 1 माइक्रोवाट, माइक्रोवाट की पावर आपको दी है, मिनी वाट नहीं है, माइक्रोवाट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है भाई, इसके अलावा ड्यूटेरियल लैंप की आपको यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है कितनी, 400 नैनोमीटर की। तो देखिए भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहली चीज, प्राइमरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, पावर इक्वल टू होता है आपका एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर आप बात करोगे तो ये क्या होती है, एच न्यू होती है। ठीक है, ये एक फोटोन की एनर्जी होती है। अब देखो फ्रीक्वेंसी अगर दी नहीं है तो आप जानते हो भाई, ये क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है। म्यू की जगह पे आप क्या रख दोगे, म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है, स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ डिवाइड बाई वेवलेंथ। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या निकल के आई, एक फोटोन की एनर्जी निकल के आई। अब यहाँ पे एक नैनो सेकंड में न्यूमरस मतलब कितने भी आपके फोटोन निकल सकते हैं, तो अगर एन फोटोन निकलेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, जितने भी फोटोन्स निकले उनका नंबर इनटू एक फोटोन की एनर्जी, तो ये हो जाएगी एन फोटोन्स की एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, पावर इक्वल टू क्या आ गया आपका, एन इंटू एच इंटू सी डिवाइड में लैम्डा, और यहाँ पे आपको टाइम तो दिया ही है, ये लीजिए। अब देखो पावर आपको दी है 1 माइक्रोवाट, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6 सॉरी 10⁻⁻6 वॉट्स। ठीक है, तो ये आपको 10⁻⁻6 दिया हुआ है। ठीक है, वॉट में, या इसको मैं अगर वॉट को अगर दूसरे एसआई में दूसरे टर्म में लिखूं तो इसी का मतलब होता है आपका जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये लीजिए, इधर नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं है, इसको ऐसा लिख देता हूं। अब देखो प्लैंक कांस्टेंट दिया है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है भाई आपकी, 3 इंटू 10⁻⁻, सॉरी +8 मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए। और नीचे आपको क्या दिया है यहाँ पे, ये है आपकी लैम्डा, लैम्डा आपको दिया 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर। और इसके अलावा टाइम आपको कितना दिया है यहाँ पे, टाइम आपको दे रखा है भाई यहाँ पे 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड मतलब 10⁻⁹ सेकेंड, ये लीजिए। अब देखो जूल पर सेकेंड से आपका जूल पर सेकेंड गया। ठीक है, उसके अलावा मीटर से आपका मीटर चला गया, और यहाँ पे टाइम मीटर पर सेकेंड। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, आई थिंक मैं यहाँ पे, अच्छा चलिए देखते हैं भाई इसमें अभी क्या गड़बड़ हो रही है वो देखते हैं। पहले एक बार पावर एनर्जी बाय टाइम, यस जूल पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या दे दिया आपको नंबर, और उसके बाद एच प्लैंक कांस्टेंट आपका है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, उसके बाद आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड से जूल पर सेकेंड आपका चला गया, मीटर से आपका मीटर चला गया, और टाइम से आपका यहाँ पे आई थिंक एच
न्यू, एच इक्वल टू होता है आपका ई बाई वी, वी की यूनिट होती है पर सेकेंड, जूल, ये जूल सेकेंड होता है भाई, ये जूल सेकेंड होता है, सॉरी यहाँ पे यूनिट थोड़ा सा गड़बड़ लिखिए, जूल सेकेंड होता है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जूल पर सेकेंड से ये जूल पर सेकेंड कट गया, ठीक है। अब ऊपर एक सेकेंड रह गया, इस सेकेंड से ये वाला सेकेंड कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट का प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, बस आपको अब ये रीअरेंजमेंट करना है, एन का वैल्यू आपको निकालना है, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से निकल आएगा, 10⁻⁻⁻⁶ डिवाइड में क्या है आपका 400 गुणा 10 की पावर -9, यानी कि 10 की पावर -18 हो गया कुल मिला के, 400 गुणा 10 की पावर -18, ये लीजिए। इसके अलावा ऊपर क्या है भाई आपका 6.625 इंटू 3, 6.625 इंटू 3 और 10 का पावर -34 था और इंटू 8 था, यानी कि हो गया 10 की पावर -26। ये लीजिए, ये जब आपका नंबर आएगा, इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे, ये दोनों कितना हो गया यहाँ पे 10 की पावर 24 हो गया, 400 गुणा 10 की पावर -24, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +26, इसके अलावा नीचे क्या आपका 6.625 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे से क्या है भाई आपका, देखो यहाँ पे आपका 400 गुणा 100 डिवाइड में 6.625 इंटू 3, जब आप इसको एक बार सॉल्व करोगे, मैं एक बार जल्दी से देख लेता हूँ, आपका ये हो जाएगा 440,000 ही हो गया, सीधे गुणा डिवाइड, सॉरी 6.625 6037 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया आपका 2012.5, यानी कि 2012.5। तो आप अब देखो नंबर ऑफ फोटोन, नंबर कभी भी ना, मतलब फोटोन्स का नंबर, फोटोन कभी आधा पौना नहीं होता, वो पूरा एक होल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सीधी सी बात है, आइदर ये 212 लिख लो आप, या फिर इसे 213 लिख लो, तो सॉरी 2012 लिख लो या 2013 लिख लो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स कितना आ जाएंगे, जो ये ड्यूटेरियम लैंप पर नैनो सेकेंड में यहाँ पे एमिट कर रहा है, वो उसका नंबर हो जाएगा 2012 या 2013। आई थिंक आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। अब देखिए भाई एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपसे बोल रहा है मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन साइक्लोहेक्सेन इज, अब देखिए मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, यानी कि ये आपको दिया हुआ है कितना 10 पर मोल, देखिए मोल पर लीटर की जगह लीटर पर मोल लिखा है, यानी कि पर मोलर हो गया सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसके बाद आपसे बोल रहे हैं रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, reduction in intensity of light of the same wavelength that passes through a cell, L की वैल्यू आपको दे दी है 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर में काम चल रहा है, तो इसको जल्दी से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, -1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड कंटेनिंग अ मिलीमोलर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, अब देखिए मोल में काम चल रहा है, तो 2 मिलीमोल पर लीटर को आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको लिख दोगे 2 × 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहली चीज हम क्या निकालेंगे, एब्जॉर्बेंस आपको पता होना चाहिए, एब्जॉर्बेंस क्या होगी भाई, एप्सिलॉन × C × L, तो एब्जॉर्बेंस कितनी निकल आएगी आपकी 1710 गुणा 10 की पावर -1 × 2 × 10 की पावर -3, ये हो गया आपका 3420 गुणा 10 की पावर -4, ये हो गया आपका 0.3420, ये आपका एब्जॉर्बेंस यहाँ से निकल आया, एब्जॉर्बेंस इक्वल टू 0.3420। अब ये हमसे बोल क्या रहा है, देखो हमें बताना क्या है यहाँ पे, रिडक्शन इन इंटेंसिटी, वो भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। देखिए कुल मिला के होता क्या है भाई, लैम्बर्ट-बियर लॉ में क्या होगा, ये एक सॉल्यूशन है, इसकी पाथ लेंथ इसने कितनी दे दी है, कितनी दे दी है 1 सेंटीमीटर, या यहाँ पे कितनी दी है 1 मिलीमीटर दी है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से आपने एक वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कितनी है यहाँ पे, लाइट जितनी भी यार उससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे से लाइट डाली जिसकी इंटेंसिटी इनिशियली I0 थी, अब सॉल्यूशन कुछ इंटेंसिटी एब्जॉर्ब कर जाएगा यहाँ पे, अब जो यहाँ से इंटेंसिटी निकलेगी ट्रांसमिटेड लाइट जिसे बोलते हैं वो है I आपकी। तो आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि अगर ये
10 इसकी इंटेंसिटी है और इसकी यहाँ पे 5 हो गई या इसकी 7 हो गई इंटेंसिटी, तो रिडक्शन कितना हुआ, रिडक्शन कितना हुआ, 3 का रिडक्शन हो गया आपका। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, I0 माइनस आई, और परसेंटेज में निकालना है तो आपको पता है भाई रिडक्शन कैसे निकालोगे। अब देखिए 7 में से 3 चला गया तो इनिशियल का कितना परसेंट है, 0.3, यानी कि जो इनिशियल होता है उसका परसेंटेज आप निकाल दोगे। ये लीजिए, ये आपको यहाँ पे निकालना है कुल मिला के, ठीक है। तो लैम्बर्ट और बियर्ड ने क्या बोलता है भाई, एब्जॉर्बेंस को उन्होंने डिफाइन किया था लॉग आई नॉट बाई आई से। एब्जॉर्बेंस आपको पता है कितनी है यहाँ पे, और इसी को यहाँ से आई नॉट बाई आई को ही आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से 10 की पावर a बोल सकते हो। तो यहाँ से आपका, या नेक्स्ट पेज में चलते हैं, आई नॉट बाई आई इक्वल टू क्या आ गया आपका, 10 की पावर 0.3420 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे आई नॉट माइनस आई बाई आई जीरो। तो इस इक्वेशन को मैं पलट लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका आई बाई आई नॉट इक्वल टू 10 की पावर माइनस 0.3420। अब मैं यहाँ पे 1 से इसे माइनस कर देता हूँ, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप आई नॉट माइनस आई बाई आई नॉट करोगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 1 से माइनस किया तो यहाँ पे भी तो 1 से माइनस करना पड़ेगा यार। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपकी कितनी आ गई यहाँ से 1 माइनस 10 की पावर माइनस 0.3420, ये आपकी निकल के आई रिडक्शन इन इंटेंसिटी। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो इसको गुणा 100 करोगे और इसको भी आप क्या कर दोगे यहाँ पे गुणा 100 कर दोगे। एक बार देख लेते भाई कितना ये निकल के आता है आपका, 1 माइनस 10 की पावर है आपका माइनस 0.3420 गुणा 100, ये आपका आ गया 54.5। तो ये रिडक्शन इन इंटेंसिटी कितनी आई आपकी, 54.5% यहाँ पे देखने को मिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिडक्शन इन इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 54.5%। ये लीजिए, ठीक है। आई होप पूरा सवाल आपको समझ में आया होगा, क्रक्स क्या है आपको समझ में आया होगा। और इसी के सामने लैम्बर्ट बियर लॉ के जो आपके फॉर्मूले थे 3 के 3 वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। सबसे पहला जो देखो, अब मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड करा देता हूँ चीजें कि आपको कैसे यहाँ पे चीजें करते हुए जाना है। सबसे पहला फॉर्मूला एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का है। एब्जॉर्बेंस इक्वल टू होता है लॉग 1/t, ठीक है। या इसी को आप दूसरे टर्म में क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे एब्जॉर्बेंस इक्वल टू क्या होता है, लॉग, ये लीजिए। और इसी को आप दूसरे टर्म में और लिख सकते हो, ट्रांसमिटेंस इक्वल टू क्या होता है 10 का पावर माइनस a, ठीक है। ये लीजिए। अब अगर कहीं पे भी परसेंटेज कर देगा तो उसे 100 से गुणा कर देना, लेकिन अब मैं वो फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ। इसके बाद देखिए एब्जॉर्बेंस का अब कंसंट्रेशन के साथ मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट के साथ ये फॉर्मूला, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी के साथ, एब्जॉर्बेंस इक्वल टू क्या होता है लॉग आई नॉट बाई आई। ये आई नॉट क्या है, सैंपल पे पड़ने वाली इंसिडेंट रेडिएशन और सैंपल से निकलने वाली यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्बेंस क्या, जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है वो आपकी ये रही, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आया। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और पड़ी थी, एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आपका, एब्जॉर्बेंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। और इसके अलावा ट्रांसमिटेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रांसमिटेंस ऑफ सॉल्यूशन होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ये लीजिए, ये दो फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। एब्जॉर्बेंस एडिटिव नेचर का होता है और ट्रांसमिटेंस आपका मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा भाई आपका सवाल, और ये आपका जो अभी तक 2025 तक आए हुए सवाल है उनमें लास्ट सवाल है। पिछले 2 सालों से इसका सवाल ये नहीं पूछ रहा है, मे बी इस बार गेट में पूछ ले। तो ये बोल रहा है भाई देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ 3 नॉन इंटरेक्टिंग कंपाउंड P, Q एंड R, इन तीनों का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। और पाथ लेंथ तीनों में 1 सेंटीमीटर रखी। अब देखो कंसंट्रेशन P की कितनी है, P की कंसंट्रेशन है यहाँ पे 1 × 10⁻⁻6 मोलर। Q की है यहाँ पे 2 गुणा 10 की पावर -6 कंसंट्रेशन, और R की है यहाँ पे 3 गुणा 10 की पावर -6 मोलर। इसके बाद मोलर एक्सटेंशन, ये आपकी कंसंट्रेशन, ये आपका एक्सटेंशन कोफिशिएंट, ये कितना आपका
1 इंटू 10⁵5, ये है आपका 2 इंटू 10⁵5, और ये है आपका 3 इंटू 10⁵5। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है द परसेंटेज ट्रांसमिटेंस एट 300 नैनोमीटर। तो सबसे पहले हमें बता हुआ एब्जॉर्बेंस क्या होगा सॉल्यूशन का, एब्जॉर्बेंस ऑफ पी, एब्जॉर्बेंस ऑफ क्यू, एब्जॉर्बेंस ऑफ आर, तीनों का सम हो जाएगा। अब एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला तो आप जानते हो क्या होता है, एब्जॉर्बेंस इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन सी इंटू एल। एल तो 1 सेंटीमीटर दिया है आपको, तो यहाँ पे आप इन दोनों का इंटू कर दो, वही क्या हो जाएगा आपका एब्जॉर्बेंस, इसका निकल आएगा। तो ये हो गया आपका 10⁻1 इंटू 10⁻⁻1, ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 10⁻⁻1, ये हो गया आपका 9 गुणा 10⁻⁻1। तो टोटल तीनों का सम हो गया आपका यहाँ पे 9 3 9 4 13 और एक 14, 1.4 14। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। 14 गुणा 10⁻⁻1, या इसको आप 1.4 बोल दो। तो एब्जॉर्बेंस आपकी कितनी निकल के आई भाई, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस आपकी निकल के आई यहाँ पे 1.4। ठीक है, अब ट्रांसमिटेंस आपसे पूछा, ट्रांसमिटेंस इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था 10⁻⁻A, यानी कि ट्रांसमिटेंस हो गया आपका 10⁻⁻1.4। ठीक है, अब आपसे ट्रांसमिटेंस नहीं परसेंटेज ट्रांसमिटेंस पूछा है, तो 100 से इंटू करो इसे। 100 का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे 100 का मतलब होता है 10⁻2 1.4। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी a⁻n इंटू a⁻m। तो ये क्या होता है, a⁻m-n। ठीक है, ये हो गया आपका 0.6। तो ये आपका परसेंटेज ट्रांसमिटेंस निकल आया। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻0.6 0.981। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे आपका 0.98, सॉरी क्या है भाई, ये 3.98, सॉरी 3.981। ये इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी यहाँ पे समझ में आया होगा। देखिए इन क्वेश्चंस में ना सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, बाकी फॉर्मूले 3 4 ही हैं, और एक बार अगर आपने पकड़ लिए तो आपके लिए चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत आसान हो जाती हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए यहाँ पे न्यू सेशन लेके आऊँगा। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।